साथ लद्दाख में जारी तनाव के बीच समंदर से एक बड़ी खबर है। ये खबर ऐसी है जिससे चीन की नींद उड़ गई है, क्योंकि भारत से पंगा लेने के कारण अब चीन की राह में एक नया रोड़ा आकर खड़ा हो गया है, और वो है अमेरिकी नौसेना, जिसने साउथ चाइना सी से लेकर हिंद महासागर तक अपनी गश्त बढ़ा दी है। चीन के नजदीक साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास खत्म करने के बाद अमेरिकी नेवी के साथ में बेड़े में शामिल एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास पहुंच गया है, जहां इस वक्त भारतीय नौसेना पहले से ही युद्धाभ्यास कर रही है। एशिया में अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका ने अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को इस इलाके में तैनात किया है। फिलहाल इनमें से एक यूएसएस रोनाल्ड रीगन साउथ चाइना सी में, जबकि यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट फिलीपीन सागर के आसपास गश्त लगा रहा है। तो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज अब अंडमान निकोबार के पास है। एशिया में अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी और उसके आक्रामक गतिविधियों से चीन बौखला गया है। चीन अब बार बार युद्ध की धमकी दे रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले साउथ चाइना सी में अमेरिकी युद्धपोतों और फाइटर जेट्स को देख चीन के होश फाख्ता हो गए थे, जिसके बाद उसने मिसाइल हमले की धमकी दी थी। बेहद शक्तिशाली है यूएसएस निमित्ज। अमेरिका के सुपर कैरियर्स में यूएसएस निमित्ज को बहुत ताकतवर माना जाता है। परमाणु शक्ति से चलने वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर को अमेरिकी नौसेना में 3 मई 1975 को कमीशन किया गया था। ये कैरियर इस टाइप ग्रुप 11 का अंग है, जो अकेले अपने दम पर कई देशों को बर्बाद करने की ताकत रखता है। 332 मीटर लंबे इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स के अलावा 3000 के आसपास नौसैनिक तैनात होते हैं। इस युद्धपोत के साथ कई मंझूले आकार और क्षमता वाले युद्धपोत और विध्वंसक चलते हैं। साथ ही पानी के भीतर इसकी सुरक्षा के लिए खास तौर पर पनडुब्बी तैनात रहती हैं। ये युद्धपोत किसी भी देश से अमेरिका का युद्ध होने पर मुकाबले का नक्शा बदलने में सक्षम है। चीन के पास इनसे बहुत कम क्षमता वाला महज एक विमान वाहक युद्धपोत है। हिंद महासागर में चीन को घेरने के बड़े फायदे। भारत के साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर में चीन को घेरने के लिए तैयार बैठे हैं। अब अगर ड्रैगन ने कोई भी हिमाकत की तो उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। चीन के व्यापार का बड़ा हिस्सा हिंद महासागर के जरिए ही खाड़ी और अफ्रीकी देशों में जाता है, जबकि चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा आयात इसी रास्ते से करता है। अगर भारतीय नौसेना ने इस रूट को ब्लॉक कर दिया तो चीन को तेल समेत कई चीजों के लिए किल्लत झेलनी पड़ेगी। अभी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में चीन इस रास्ते में कोई आयात निर्यात नहीं कर सकता। अंडमान में भारत भी कर रहा है युद्धाभ्यास। चीन से जारी तनाव के बीच भारत भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास युद्धाभ्यास कर रहा है। इसमें विध्वंसक युद्धपोत, पेट्रोल एयरक्राफ्ट और पनडुब्बी शामिल हैं। इसके अलावा सबमरीन ढूंढने वाला एयरक्राफ्ट पोसेडॉन PHI, जिसमें घातक हार्पून ब्लॉक मिसाइल लगी हैं, MK-54 लाइट वेट टारपीडोज आदि भी इस ड्रिल का हिस्सा हैं। इससे पहले मलक्का में ही भारत और जापान ने भी पिछले ही महीने ड्रिल की थी, लेकिन वो सीमित स्तर की थी। कभी भारत के खिलाफ भेजी थी सेना। एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस निमित्ज अमेरिका के साथ में बेड़े में शामिल है। ये बेड़ा 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बंगाल की खाड़ी के नजदीक पहुंच गया था। इसका मकसद बांग्लादेश में मात खा रहे पाकिस्तानी सेना की सहायता करना था, लेकिन उस समय भारत के साथ रूस मजबूती के साथ खड़ा हो गया, जिसके कारण अमेरिका का 7वां बेड़ा वापस लौट गया था।